नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। किसके लिए? तो बच्चों ये हम शुरू कर रहे हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी यानी 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग नॉन स्टॉप 125 क्वेश्चन का बच्चों प्रैक्टिस किया जाएगा, जहां से सीधे सवाल आपको मिलेंगे। आप लोग केवल रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का लास्ट समय में बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो भूला हुआ होगा, जो छूटा हुआ होगा, वो सब आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए अपनी क्लास को। तो प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप लोग रेडी रहिए और आज से धुआंधार जब तक एग्जाम की डेट आ नहीं गई, पास में आ नहीं जाएगी, तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए आज के पहले सवाल में बच्चों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बच्चों इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा इसमें बच्चों? असंगत युग्म कौन सा है? अज्ञ का विज्ञ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट है। अद्यतन का पुरातन, अद्यतन का पुरातन और अनद्यतन भी होता बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अजय का क्या होता है? विजय होता है, यह भी सही है। असंगत यानी गलत युग्म कौन सा है बच्चों? तो इसका पूछा जा रहा है। तो अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का क्या होता बच्चों? नवीन ना होके प्राचीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राचीन होता है अर्वाचीन का। यह युग्म क्या है? असंगत है, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर बच्चों, क्योंकि अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन होता है, प्राचीन होता है, प्राचीन होता है। का सही विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा, ना कि नवीन, इसलिए असंगत युग्म विकल्प डी होगा बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पूछा गया है कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा बच्चों? हम लौट कर आया हुआ के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? एक शब्द में आगत कहेंगे या विगत कहेंगे या तथागत कहा जाएगा या प्रत्यागत कहेंगे बच्चों? लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो बच्चों जो लौट कर आया हुआ, जो कहीं से जाकर लौट कर आया हुआ हो बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहेंगे। प्रत्यागत यानी गया और आ गया, प्रत्यागत कहलाएगा, प्रत्यागत कहलाएंगे बच्चों। आगत किसको कहते हैं? आगत किसको कहते हैं बच्चों? तो जो आया हुआ हो, क्या कहते हैं आगत को? जो आया हुआ हो, आया हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? आगत कहा जाता है, आगत। उसी तरह विगत को क्या कहते हैं? विगत किस वाक्य के लिए होता बच्चों? एक शब्द में विगत किसको कहते हैं? जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो, बीत चुका हो, इसके लिए क्या कहते हैं? विगत कहते हैं, विगत कहा जाता। तथागत किसको कहते हैं बच्चों? तथागत तो वह जो जैसा आया वैसा ही चला गया, वह जो वैसा ही चला गया बच्चों, वह जो वैसा ही चला गया, इसके लिए क्या होता है? तथागत कहा जाता है। तथागत चला गया, चला गया, उसके लिए क्या होता है? तथागत होता है एक शब्द में। और लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत होता है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों कूलंकषा, यहाँ शब्द का आंसर कूलंकषा। कूलंकषा बच्चों किसका पर्यायवाची शब्द है? कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? नौका का, नदी का, बिजली का या रात्रि का? हम लोग फटाफट प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से तैयारी अपनी होती रहे बच्चों। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है बच्चों? कूलंकषा बच्चों किसका पर्यायवाची होता है? कूलंकषा बच्चों नदी का पर्यायवाची होता है, नदी का पर्यायवाची होता है बच्चों, नदी का। नदी के और भी पर्यायवाची होते हैं, मैं बोल दे रही हूं कितना लिखूंगी बच्चों। सरिता, अपगा, तटनी, अपगा, तटनी, सरी, तरंगड़ी। बच्चों ये क्या है? नदी के पर्यायवाची है, नदी के सारे पर्यायवाची हैं। नौका के क्या पर्यायवाची होते बच्चों? नाव, छोटे छोटे लिख दे रही हूँ, नाव, तरी, नाव, तरी और तरड़ी बच्चों, तरड़ क्या होते हैं सब? तरड़,
किसके पर्यायवाची हैं? ये सब नाव के पर्यायवाची, नौका के पर्यायवाची बच्चों, नौका के। वही बिजली का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? बिजली का तो विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, दामिनी, दामिनी, कौंध, कौंधा बच्चों, कौंधा, कौंधा, ये सब किसके हैं? तड़ित, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तड़ित, तड़ित, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं बच्चों। और इसका सही आंसर क्या था? कूलंकषा का नदी का पर्यायवाची बच्चों, नदी का था। डी रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? निशा, यामिनी, निशा, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सब रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बीड़ा पाड़ में किस समास का प्रयोग हुआ बच्चों? बीड़ा पाड़ शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है? बीड़ा पाड़ी शब्द में बच्चों, बीड़ा पाड़ शब्द में किस कर्मधारय का, तत्पुरुष का, बहुब्रीहि का या द्विगु का? तो बच्चों बीड़ा पाड़ शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों बीड़ा है पाड़ में जिसके, वह है बीड़ा पाड़ यानी सरस्वती, यानी बहुब्रीहि जिसका किसी जो शब्द हो उस शब्द का अलग अर्थ निकले तो हम क्या कहेंगे? व्याख्या करने पर उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहा जाएगा बच्चों। यानी बीड़ा पाड़ शब्द में बच्चों बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, बहुब्रीहि समास पाया जाता बच्चों। जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वह अपने पद से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण होता है और अर्थ अलग देता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है, यानी बहुब्रीहि समास होगा बच्चों। यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि शब्द कला के पारखी, बच्चों शब्द कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचयिता या रचनाकार कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर है, या नागार्जुन है, या रामविलास शर्मा है, या मुक्तिबोध है? तो शब्द कला के पारखी कहते हैं उस पार की, बच्चों शब्द कला के पारखी कहते हैं उस पार की, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है बच्चों, इस पंक्ति के रचनाकार है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा जी है इस पंक्ति के रचनाकार। हम लोग फटाफट प्रैक्टिस करेंगे ताकि हर प्रश्न तैयार होता जाए। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पे क्या पूछा गया? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से बच्चों शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन बच्चों? वर्तनी की दृष्टि से आभ्यंतरिक या अभ्यंतरिक या आभ्यंतरिक या आध्यात्मिक, कौन सा शुद्ध शब्द बच्चों वर्तनी की दृष्टि से? बच्चों इसमें अगर हम देखें शुद्ध शब्द की दृष्टि से बच्चों, इसमें आभ्यंतरिक है, आभ्यंतरिक शुद्ध शब्द बच्चों, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक शब्द क्या है? शुद्ध है, और अन्य क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है ना, तो शुद्ध शब्द बच्चों आभ्यंतरिक है, यानी आभ्यंतरिक विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने बच्चों। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है बच्चों? इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या चंद्रकांत देवताले, या भवानी प्रसाद मिश्र? बच्चों इन पंक्ति के सृजेता कौन है? इस पंक्ति के सृजेता कौन है बच्चों? बच्चों इस पंक्ति के सृजेता है, इनको क्या कहते हैं? प्रयोगवादी और तृतीय तार सप्तक के। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना होंगे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। इसमें क्या पूछा गया कि पार्श्वनाथ चरित इसके लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वीर नंदी है या धनंजय है या मुनिजिन विजय है बच्चों या वादिराज है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है बच्चों? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है बच्चों? पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। वादिराज है बच्चों। वादिराज पार्श्वनाथ चरित के लेखक है बच्चों। वादिराज एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं। कैसे हैं? जैन कवि हैं, जिनका समय क्या माना गया बच्चों? जिनका समय क्या माना गया? 10वीं शताब्दी माना जाता है। 10वीं शताब्दी माना जाता है। 10वीं शताब्दी माना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण दिया गया बच्चों? जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण बच्चों? उपर्युक्त पंक्तियां अर्थांतर न्यास का या परिसंख्या का या विभावना का या अपन्नत का? किस अलंकार का उदाहरण है उपर्युक्त पंक्तियां बच्चों? जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में ना थी, ना भोपाल में थी बच्चों। इस उपर्युक्त पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार का उदाहरण बच्चों। परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। जहां किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थान से लोप होकर कहीं एक विशिष्ट स्थान पर आरोपित किया जाता है, जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता है, वहां क्या होता है? परिसंख्या अलंकार होता है बच्चों। वहां परिसंख्या अलंकार होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में है कि जह राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहां कहां अरविंद है, कहां बापुरो चंद। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों? किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक का या प्रतीप का या अनन्वय का या दीपक का? किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में बच्चों? जहां राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहां कहां अरविंद है, कहां बापुरो चंद। इस पंक्ति में बच्चों प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों। प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? प्रतीक का तात्पर्य होता बच्चों उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत होता है। जहां उपमा का उल्टा रूप दिखाया जाता है, जहां पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक बच्चों उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहां क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता बच्चों। प्रतीप अलंकार होता है। इसलिए विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है बच्चों? ऊट पटांग शब्द में किस समास का प्रयोग किया गया है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? ऊट पटांग बच्चों, ऊट पटांग शब्द में ऊट पटांग क्या होता है? विग्रह करेंगे अगर हम ऊट पटांग शब्द का, तो ऊट पर टांग यानी बेतुका। ऊट पर टांग यानी बेतुका होगा। इसमें बच्चों अलुक तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। यहाँ तो तत्पुरुष दिया, लेकिन अगर आपको अलुक दिख रहे विकल्प में तो आप लगा सकते हो अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष होगा। अलुक तत्पुरुष समास होगा बच्चों ऊट पटांग शब्द में। अगर अलुक नहीं है, तत्पुरुष है, तब भी आप आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तत्पुरुष समास। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। यहाँ क्या पूछा? गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु प्लस वे या गुरु प्लस ए या गुर प्लस वे या गुरो प्लस ए? बच्चों गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चों गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद अगर हम करें तो गुरो प्लस ए होगा। गुरो प्लस ए होगा बच्चों। ए होगा, गुरो प्लस ए यानी गुरवे होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों?
अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जिस समस्त पद में पूर्व व उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है। अभी पीछे मैंने बताया बच्चों, उसमें कौन सा समास होता है जिस पद में बच्चों पूर्व व उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो, उसे किस समास के नाम से जानते हैं। बहुब्रीहि समास कहेंगे या तत्पुरुष समास कहेंगे बच्चों, या अव्ययी भाव समास कहा जाएगा, या द्वंद्व समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा बच्चों? जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है बच्चों, उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। बहुब्रीहि समास कहा जाएगा बच्चों। बहुब्रीहि जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों देख लीजिए, जैसे सतखंडा। अब यहां हम देखिए सतखंडा शब्द ले लीजिए, इसको हम विग्रह जब करेंगे, सात है खंड जिसमें, इसको जब हम व्याख्यायित करेंगे, सात है खंड जिसमें, इसको क्या कहेंगे? सतखंडा कहेंगे। उसी तरह पवन है, असन है, जिसका वह पवनासन होगा बच्चों। चक्षु से जो श्रवण करे वह क्या कहलाता है? चक्षु श्रवा कहलाता है। ये सब क्या होंगे? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों क्या पूछा गया है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन में से संबंधित ग्रंथ कौन है बच्चों? कौन सा ग्रंथ है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का जिसमें नखशिख वर्णन किया गया है? उक्त व्यक्ति प्रकरण है, या राउल बेल है, या कुवलय माला कथा है बच्चों, या फिर वर्ण रत्नाकर है? कौन सा वह ग्रंथ है जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन किया गया बच्चों? तो वह है राउल बेल ग्रंथ है बच्चों। राउल बेल ग्रंथ है जिसमें 7 कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ बच्चों। यह कैसी कृति है राउल बेल बच्चों? शिलांकित कृति है। अगर प्रश्न पूछ दिया कैसी कृति है तो शिलांकित कृति है बच्चों। ये शिलांकित कृति है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है बच्चों? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष नाम से इसका शीर्षक है। इस जीवनी किससे संबंधित है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार से संबंधित है, या अमृतलाल नागर से संबंधित है, या यशपाल से संबंधित है बच्चों, या उषा प्रियमवदा से संबंधित है? यह जीवनी किससे संबंधित है? कथा शेष जीवनी बच्चों किससे संबंधित है बच्चों? कथा शेष जीवनी किससे संबंधित है? अमृतलाल नागर से संबंधित है। किससे है? अमृतलाल नागर से। इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों का कब का है कथा शेष का? यह 1999, याद कर लीजिए, 1999 है प्रकाशन वर्ष बच्चों। ज्ञानचंद जैन की है यह जीवनी लिखी गई है बच्चों। वही जैनेन्द्र कुमार को अगर हम देखें बच्चों, जैनेन्द्र कुमार को तो अकाल पुरुष गांधी होगा इनका। अकाल पुरुष गांधी लिख दे रही हूं, अकाल पुरुष गांधी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या बच्चों? 1968 है। जैनेन्द्र कुमार है। ये किससे संबंधित है बच्चों? महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित है यह जीवनी बच्चों, जैनेन्द्र कुमार की है। और ये तो कथा शेष हो गई अमृतलाल नागर की बच्चों, अमृतलाल नागर की है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा बच्चों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया बच्चों? यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों? यह काव्य लक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चों? तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा?
महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चों। महावीर प्रसाद द्विवेदी बच्चों द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। बच्चों द्विवेदी जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ये शुक्ल जी का कहना बच्चों, ये शुक्ल जी का कहना है। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत भी किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। इसका सही आंसर सी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है बच्चों? यह कथन किसके प्रति कहा गया है? बाबू श्याम सुंदर दास के प्रति, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति बच्चों, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति, या अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति? किसके प्रति यह हास्य व्यंग कथन है बच्चों? किसके प्रति है यह कथन बच्चों? यह प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है। किसके प्रति? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है। इसलिए विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए फटाफट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों? उपर्युक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक का, या उत्प्रेक्षा का, या श्लेष का, या फिर यमक का? किस अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों? अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बच्चों अगर हम इसमें देखें तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक होता क्या बच्चों? बच्चों रूपक जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, या प्रस्तुत या उपमेय या अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। अगले प्रश्न पर क्या पूछा जा रहा है? गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? अयुतम शब्द किसके लिए बच्चों? गणनावाचक शब्द है अयुतम, किसके लिए प्रयुक्त होगा? 10 लाख के लिए, या 1 लाख के लिए, या फिर 5,000 के लिए, या 10,000 के लिए बच्चों? अयुतम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है यहाँ? अयुतम बच्चों अयुतम शब्द 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। अयुतम शब्द 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है बच्चों। 1 लाख के लिए क्या प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द बच्चों? 1 लाख के लिए लक्षम होगा, हम लिख दे रहे हैं, लक्षम होगा बच्चों। क्या होगा? लक्षम होगा, लक्षम होगा 1 लाख के लिए। 10 लाख के लिए बच्चों क्या होता है? 10 लाख के लिए कौन सा शब्द होता है बच्चों? ये होता है न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम और प्रयुतम दोनों हो सकता है। प्रयुतम, प्रयुतम दोनों हो सकता है, न्यूनतम प्रयुतम दोनों हो सकता है 10 लाख के लिए। तो ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा 10,000। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। पूछा जा रहा कि मर गया दीपनाथ, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? मर गया दीपनाथ यह किसकी कहानी बच्चों? चंद्र किशोर जायसवाल की है, या रमाकांत श्रीवास्तव की है, या बच्चों रणिका गुप्ता की है, या संजीव के बच्चों? मर गया दीपनाथ किसकी कहानी बच्चों? मर गया दीपनाथ किसकी कहानी संग्रह बच्चों? ये चर्चित कहानी किसके लिए संग्रहित है? मर गया दीपनाथ किसकी चर्चित कहानी बच्चों? रमणिका, यहाँ बच्चों रमणिका होना चाहिए, हम लिख दे रहे हैं क्यों गलत पढ़े। रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता या संजीव।
बच्चों मर गया दीपनाथ चर्चित कहानी किसकी है? तो मर गया दीपनाथ बच्चों ये चर्चित कहानी है चंद्रकिशोर जायसवाल की। किसकी है? चंद्रकिशोर जायसवाल की बच्चों, चंद्रकिशोर जायसवाल की है। तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है बच्चों? इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण मौजूद है बच्चों? माधुर्य गुण है, या ओज गुण है, या प्रसाद गुण है, या इनमें से कोई नहीं बच्चों? इस पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? कौन सा गुण मौजूद है बच्चों? काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती बच्चों, इसमें है ओज गुण। ओज गुण का प्रयोग की हुआ बच्चों, ओज गुण, जोशीला गुण, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? इसमें से बच्चों कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत, या फिर अपराजिता बच्चों? तो नरेंद्र शर्मा का कौन सा नहीं है बच्चों? नरेंद्र शर्मा का कौन सा नहीं? तो अपराजिता बच्चों, अपराजिता नरेंद्र शर्मा का नहीं है। बाकी तीनों है, कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत हैं। अपराजिता बच्चों इनका नहीं है संग्रह, काव्य संग्रह। अपराजिता किसका काव्य संग्रह बच्चों? रामेश्वर शुक्ल का है, रामेश्वर शुक्ल का बच्चों, रामेश्वर शुक्ल का। किसका है? रामेश्वर शुक्ल का है, रामेश्वर शुक्ल का है। बाकी तीनों क्या है? नरेंद्र शर्मा के हैं, नरेंद्र शर्मा के हैं। इसका सही आंसर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में बैलगाड़ी में किस समास का प्रयोग हुआ बच्चों? बैलगाड़ी शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ बच्चों? बैलगाड़ी शब्द में बच्चों, बैलगाड़ी में किस समास का प्रयोग हुआ? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, या तत्पुरुष समास बच्चों? बैलगाड़ी यानी बैल के लिए गाड़ी, के लिए गाड़ी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बैल के लिए गाड़ी होगा। तो किस समास का प्रयोग हुआ बच्चों इसमें? इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। बैल के लिए गाड़ी, कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान के लिए होता ना, तो बिल्कुल यहाँ के लिए, बैल के लिए गाड़ी यानी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हथकंडी यानी हाथ के लिए कड़ी, ये सब क्या है बच्चों? किस तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं? तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन है बच्चों? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी का, या जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु का, या सूखा पत्ता सलामत है रविंद्र कालिया का, या मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का? कौन सा उपन्यास बच्चों इस पर प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? इसमें से कौन सा बच्चों ऐसा, कौन सा है ऐसा बच्चों? इसमें अगर हम देखें तो नीलिमा नीलोफर है बच्चों, भीष्म साहनी का उपन्यास है। नीलिमा नीलोफर है ये भीष्म साहनी से बच्चों प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास है, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पर कि विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है बच्चों? विनय और सोफिया सेवा सदन के, या रंगभूमि के,
या कर्म भूमि के या कायाकल्प के बच्चों? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं बच्चों? विनय और सोफिया बच्चों रंगभूमि के हैं। रंगभूमि के विनय और सोफिया इसके प्रसिद्ध पात्र हैं। विनय और सोफिया। रंगभूमि के। बच्चों इसमें कौन कौन, ये कब, इसका प्रकाशन वर्ष क्या बच्चों रंगभूमि का? ये 1925 में, 1925 में है। कर्मभूमि बच्चों, कर्मभूमि 1933 है, 1933 इसका समय माना गया है। कायाकल्प बच्चों 1926 है, 1926 है इसका समय। और बच्चों सेवा सदन का समय क्या है? तो बच्चों ये है 1918, 1918 है इसका वर्ष है बच्चों। इसके अगर पात्र को देखें सेवा सदन में बच्चों, सुमन है, गजाधर है, कृष्णचंद है, परम सिंह, शांता है बच्चों। इसमें रंगभूमि में कौन कौन है? सूरदास, सोपिया, भगत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जनसेवक, इंदु, जानवी, निठुआ, ताहिर अली, ये सब बच्चों इसके पात्र हैं इस उपन्यास के। वही कर्म भूमि में एक बच्चों कौन से? अमरकांत है, समरकांत है, मैना है, सुखदा है और डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब है, ये लोग बच्चों इसके पात्र हैं। और कायाकल्प में बच्चों कौन कौन पात्र हैं? तो यशोदा नंदन है, बगीश्वरी है, ख्वाजा महमूद है, रानी देवप्रिया, वज्रधर है, निर्मल विशाल सिंह है, चक्रधर है, अहल्या बच्चों, ये सब इसके पात्र है इस उपन्यास के। ये सारे उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के बच्चों। सारे उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के बच्चों, सभी उपन्यास। तो अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे बच्चों। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि युष्मद, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप कौन सा बच्चों? चतुर्थी विभक्त एक वचन युष्मद शब्द में कौन सा रूप बनेगा बच्चों? चतुर्थी विभक्त तुभ्यम तथा तौ, या तुभ्यम तथा ते, या तुभ्यम तथा तो, या त्वया तथा त्वाम, कौन सा रूप बनेगा बच्चों युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्त एक वचन में बच्चों? चतुर्थी विभक्त एक वचन में बच्चों तो ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा ते बनेगा, तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा तव, तुभ्यम, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं बच्चों है? निम्न में से कौन सा बच्चों सात्विक अनुभाव नहीं? इसमें रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय, सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं बच्चों? बच्चों इसमें से विषाद जो है सात्विक अनुभव नहीं है, जबकि रोमांच, कंप और प्रलय है, जबकि विषाद सात्विक अनुभव नहीं। विषाद जो है संचारी भाव है, क्या है? संचारी भाव है, संचारी भाव है, संचारी भाव बच्चों। संचारी भावों की संख्या कितनी बच्चों? संचारी भावों की 33 है, संख्या कितनी है? 33 बच्चों। और बाकी क्या है? सब अनुभाव है। रोमांच, कंप और प्रलय क्या है? अनुभाव है बच्चों। भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहा जाता है बच्चों। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अनुभाव, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन? हम चलिए कर दे रहे हैं। कायिक, कायिक अनुभाव, कायिक या आंगिक भी कहा जाता बच्चों, आंगिक, कायिक या आंगिक। वाचिक, वांचिक, वांचिक, आहार्य, आहार्य और सात्विक, ये 4 होते बच्चों, सात्विक, ये 4 होते बच्चों, ये 4 होते हैं क्या? अनुभाव होते हैं। 4 होते हैं, 4 होते हैं बच्चों, ये 4 होते बच्चों, ये 4 होते हैं क्या? अनुभाव होते हैं। 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 ये 4
सात्विक के बच्चों 8 प्रकार होते हैं, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? इसमें से इसमें बच्चों स्त्रीलिंग शब्द कौन है? जवाब होता है, दिया जाता है, गुलाब होता है, हिसाब होता है, शराब क्या होता है बच्चों? पी जाती है, शराब पी जाती है। तो किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में, जाती है यानी स्त्रीलिंग होगा बच्चों। शराब क्या है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, जबकि जवाब, गुलाब, हिसाब क्या है? पुल्लिंग में आएगा बच्चों। जवाब, गुलाब तथा हिसाब ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि शराब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों है कि दृश्य धात यानी देखना, यहाँ द्रक्षति होना चाहिए बच्चों, हम लिख दे रहे हैं द्रक्षति। द्रक्षति, द्रक्षति शब्द यानी दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या बच्चों लोट लकार या लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का, या लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का, या लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप बच्चों? बच्चों अगर दृश्य धात यानी देखना के लट लकार वर्तमान काल में आता है बच्चों, वर्तमान काल में आता है, तो बच्चों ये होगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर डी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विधा की दृष्टि से बच्चों, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से बच्चों भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, या वट वृक्ष की छाया में कौन सबसे अलग है बच्चों? बच्चों अगर देखा जाए बच्चों, मुर्दहिया क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा है। आत्मकथा विधा की रचना बच्चों किसकी है? तुलसी राम की। तुलसी राम की है बच्चों रचना, तुलसी राम की रचना है। ये भी बच्चों आत्मकथा है, ये भी आत्मकथा है। ये भी किसकी है? तुलसी राम की है बच्चों, तुलसी राम की है। मणिकर्णिका भी, कितनी धूप में कितनी बार, यह भी आत्मकथा बच्चों है। लेकिन इसके लेखक कौन है? महीप कुमार है। ये भी आत्मकथा ही है, लेकिन लेखक है महीप कुमार। महीप कुमार है बच्चों, इसके लेखक है, रचनाकार। तो यह क्या है? बट वृक्ष के नीचे। बच्चों ये तीनों तो आत्मकथा हो गई, लेकिन सबसे अलग 3 से भिन्न है। तो यह बट वृक्ष की छाया में क्या है? जीवनी है बच्चों। क्या है? जीवनी है। ये जीवनी है, आत्मकथा नहीं है, जीवनी बच्चों। इसके रचनाकार कौन है बच्चों? कुमुद नागर है। कुमुद नागर है। कुमुद नागर है। इसका सही आंसर डी होगा बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है बच्चों। इसमें से कौन एक मार्कंडे की कहानी नहीं बच्चों? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए अकेला, कौन सी बच्चों इसमें से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है? बच्चों रामलीला जो है मार्कंडे की कहानी नहीं है। बाकी महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला तीनों है मार्कंडे का, लेकिन रामलीला इनका नहीं बच्चों है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। ये निबंध है रामलीला, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का बच्चों। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, द्विवेदी का है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार बच्चों आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन है बच्चों? आरोही क्रम में बच्चों, इसको अगर हम देखें, जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, बच्चों आरोही क्रम में अगर देखें तो भारत भारती का समय क्या है?
हम लिखते चल रहे हैं। भारत भारती का समय बच्चों है 1912, 1912 है, 1912 है। बच्चों साकेत का समय क्या है? 1931 है, 1931 आरोही क्रम में लगाना बच्चों। जय भारत का समय क्या है बच्चों? जय भारत का समय है 1952, 1952 है, 1952। यशोधरा का समय क्या है बच्चों? 1932 है, 1932 है। अगर हम देखें बच्चों तो किसका समय कब आ रहा है, किसका समय कब आ रहा है? ये बच्चों सारे रचनाएं किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। अगर हम देखें तो भारत भारती यानी पहले नंबर पर आएगा बच्चों, क्योंकि 1912 में है, ये 1912 है। साकेत का समय बच्चों क्या है? 1931 है, 1931 है बच्चों। साकेत का 1931 है। यशोधरा का 1932 है बच्चों, 1932 है। जय भारत का समय बच्चों 1952 है, 1952 है। इसलिए आरोही क्रम में विकल्प बी इज द राइट आंसर बच्चों, बी इज द राइट है। 12, 31, 32 और 52 है 1900, तो विकल्प बिल्कुल राइट है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है बच्चों? बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले माता प्रसाद गुप्त है, या भागीरथ मिश्र है, या भिखारी दास है, या गणपति चंद्र गुप्त बच्चों? बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले काव्य शास्त्र में वह कौन से विद्वान है बच्चों? वह कौन विद्वान है? तो बच्चों वह विद्वान है गणपति चंद्र गुप्त है। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त है, गणपति चंद्र गुप्त है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि ना धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, यह सूक्त किस कवि की है बच्चों? यह सूक्त किसकी है? कालिदास की, भारव की, माघ की, या श्रीहर्ष की? किसकी है सूक्त बच्चों? ये ना धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते बच्चों, यह सूक्ति है कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभव से लिया गया है। कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य कौन? कुमार संभव से लिया गया है। यह सूक्त कुमार संभव से, कुमार संभव से लिया गया है। कुमार संभव की रचना बच्चों ये किसकी है? कालिदास की है। यानी इसका सही किस कवि की है? कालिदास की, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर बच्चों। कुमार संभव में कितने सर्ग है बच्चों? 17 सर्ग हैं। कितने हैं? 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। इसमें किस विषय वस्तु को रखा गया बच्चों? कुमार संभव में बच्चों इसकी विषय वस्तु शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय की जन्म की पौराणिक कथा का महाकाव्य के रूप में देखा जाता है इसमें बच्चों। इसका सही आंसर ए होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन है? अभिनीत यानी दिखाया हुआ। भारतेंदु नाटक मंडली का सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा या फिर सती प्रताप? सारे नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही है। लेकिन अभिनीत पहला नाटक यानी दिखाया गया हुआ सिनेमा में बच्चों, तो पहला नाटक कौन है बच्चों? पहला नाटक कौन है बच्चों? तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा बच्चों अभिनीत प्रथम नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। कौन है? सत्य हरिश्चंद्र। इसका समय क्या बच्चों? 1875, 1875 इनका समय है, 1875 है, जिसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र बच्चों। इसका सही आंसर ए होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बच्चों कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तित्यो बोध विधायिनी स्फुरंत अस्तकवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। बच्चों उक्त कथन किसका है? मम्मट का यह उक्त कथन किसका बच्चों? प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तित्व बोध है, युक्तित्व बोध ये नहीं होगा बच्चों, युक्तित्व बोध आधाता होगा। बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी बच्चों। यह उक्त कथन किसका है? मम्मट का, वाग्भट का, रुद्रट का या फिर विश्वनाथ का बच्चों?
तो यह उक्त कथन बच्चों है वाग्भट का है। उक्त कथन बच्चों वाग्भट का है। यह कथन वाग्भट का बच्चों, यह कथन वाग्भट द्वितीय द्वारा दिया गया है। द्वितीय द्वारा दिया गया बच्चों। इसका सही आंसर बी है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है बच्चों, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है इसमें से? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर भास? तो संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है बच्चों? तो संस्कृत के प्रथम नाटककार भास को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? भास को माना जाता है। भास को माना जाता है। भास को माना जाता है। भास के कौन कौन से नाटक है बच्चों? इन्हीं का नाटक स्वप्नवासव दत्ता है जो 6 अंक में होता है। प्रतिमा नाटकम बच्चों इनका 7 अंक में है, इन्हीं का है। अभिषेक नाटकम बच्चों इनका 6 अंक में है। प्रतिज्ञा योगंध रायण बच्चों, प्रतिज्ञा यो नारायण बच्चों की 4 अंक में है। शिवराज विजयम बच्चों ये उपन्यास है इनका, याद रखिएगा। ये सब रचनाएं इन्हीं की है, भास की। इसका सही आंसर डी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रगतिवाद आंदोलन बच्चों, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया बच्चों? प्रेमचंद ने या मुक्तिबोध ने या अज्ञेय ने या नागार्जुन ने बच्चों? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख करने वाले बच्चों हैं मुक्तिबोध ने किया बच्चों। किसने किया है? मुक्तिबोध ने किया है बच्चों। बच्चन सिंह प्रगतिशील काव्य के लिए प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। इसका सही आंसर बी होगा बच्चों, सही आंसर बी होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया बच्चों? रामचंद्र शुक्ल ने या इब्न बतूता ने या अबू सईद ने या बदायूनी ने बच्चों? हिंदवी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? किस इतिहासकार ने किया बच्चों? बच्चों हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद ने बच्चों, अबू सईद ने बच्चों 11वीं शताब्दी में। कब? 11वीं शताब्दी में किया है। अबू सईद ने 11वीं शताब्दी में किया है इस शब्द का प्रयोग, 11वीं शताब्दी में। अगर अमीर खुसरो को पूछा जाए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग पहेलियों और मुकरियों के रूप में अमीर खुसरो ने किया है, पहेलियों और मुकरियों के रूप में, तो सबसे पहले अगर इस तरह पूछा तो अभी शहीद होंगे बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बच्चों सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि एक योगी का है? इसमें से पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा या लक्ष्मीकरा बच्चों? कौन एक योगिनी नहीं होकर योगी है? इसमें से कौन बच्चों है? 84 सिद्धों में मणिभद्रपा, मणिभद्रपा बच्चों, मणिभद्रपा क्या योगिनी है? गृहदासी कनखलाखा योगिनी है बच्चों। गृहपति कन्या लक्ष्मीकरा क्या है? योगिनी है। राजकुमारी तथा मेकल्पा योगिनी है, गृहपति कन्या योगिनी। जबकि पुतलिपा क्या है? शुद्ध योगी है बच्चों। पुतलिपा क्या है? शुद्ध योगी है। पुतलिपा शुद्ध है, योगी है बच्चों। क्या है? शुद्ध योगी है, शुद्ध योगी है पुतलिपा, शुद्ध योगी है। इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न बच्चों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से वाय, रेणु, सेतु, रज्जु, इसमें से कौन बच्चों स्त्रीलिंग नहीं है? यानी सब पुल्लिंग, कौन सब स्त्रीलिंग है, एक इसमें पुल्लिंग होगा। कौन सा इसमें पुल्लिंग है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है बच्चों? वाय, रज्जी, वाय, रज्जु और रेणु स्त्रीलिंग के शब्द बच्चों। वायु, रज्जु और रेणु बच्चों स्त्रीलिंग है। सेतु क्या है? स्त्रीलिंग नहीं बच्चों। सेतु, जबकि सेतु क्या है? पुल्लिंग है बच्चों। सेतु क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है बच्चों। यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर बच्चों, पुल्लिंग में आएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है बच्चों? बाबू गुलाब राय का है या डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है या डॉक्टर नगेंद्र का है या डॉक्टर बच्चन सिंह का बच्चों? यह कथन किसका है?
उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। बच्चों यह कथन के इतिहासकार बच्चों हैं डॉक्टर बच्चन सिंह है। डॉक्टर बच्चन सिंह बच्चों कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसमें से बच्चों कौन एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है? पा तो है, हा भी है, हा भी है, घा बच्चों ओष्ठ ध्वनि नहीं है। घा जो है, घा वह ओष्ठ ध्वनि नहीं है बच्चों, ये कंठ में आती है, कंठ ध्वनि होती है घा। घा क्या है? कंठ ध्वनि है बच्चों, कंठे ध्वनि है घा, इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार बच्चों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? कौन रचनाकार बच्चों फोर्ट विलियम कॉलेज के से संबद्ध नहीं था? किस रचना का रचनाकार? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान, किसके रचनाकार बच्चों इसमें से जो रचनाएं हैं इसके किसके रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे बच्चों? बच्चों रानी केतकी के कहानी के रचनाकार बच्चों, रानी केतकी के कहानी के रचनाकार बच्चों कौन है? इंसा अल्लाह खां बच्चों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है। कौन? इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह अल्लाह खां, इसका सही आंसर सी होगा बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है बच्चों? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद की हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है, बिल्कुल सही है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही, बाद में ही लिखी गई है, बाद में ही लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में यानी सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। कौन सा कथन असत्य है? आपको यह बताना है कि कौन सा कथन असत्य है बच्चों, कौन सा कथन असत्य है? ये बिल्कुल सही है, सी। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, यही बच्चों गलत है। रक्षाबंधन कहानी बच्चों, रक्षाबंधन कहानी बच्चों यह है किसकी है? रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है बच्चों, किसकी है? रक्षाबंधन कहानी यहाँ हरिकृष्ण प्रेमी बताया जा रहा है, जबकि हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं रक्षाबंधन कहानी बच्चों। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन है? विश्वंभर नाथ, विश्वंभर नाथ शर्मा बच्चों। कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा है, विश्वंभर, विश्वंभर, विश्वंभर नाथ शर्मा बच्चों इस कहानी के लेखक शर्मा है, विश्वंभर नाथ शर्मा बच्चों रक्षाबंधन कहानी के लेखक है, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर क्योंकि असत्य है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा है बच्चों? अगले पर ब्रह्म स्थल से छलांग, ब्रह्म स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की, या प्रदीप जायसवाल की, या सत्यकेतु विद्यालंकार की, या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती की? ब्रह्म स्थल से छलांग किसकी कहानी बच्चों है? ये बध स्थल से छलांग ये 1979 में कहानी संग्रह के कहानीकार बच्चों ऋषिकेश सुलभ है। कौन है? ऋषिकेश सुलभ है, ऋषिकेश सुलभ है बच्चों, ऋषिकेश सुलभ है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों। अगले प्रश्न में क्या पूछा? तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन किसका बच्चों? तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार, यह कथन बच्चों भिखारी दास का है, गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहा गया। किसका कथन है? भिखारी दास का बच्चों, भिखारी दास का है, तुलसीदास के लिए कहा गया है। तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया बच्चों? तवलकार, तवलकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तव धन लकार होगा, या तव धन ऋकार होगा, या तव धन ऋकार होगा, या तवल धन कार होगा बच्चों? तवलकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो तवलकार शब्द का सही संधि विच्छेद अगर हम देखिए बच्चों तो तव धन ऋकार, तव धन
तव धन ऋकार होगा बच्चों, तव धन लकार, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा। इसमें गुण संधि है बच्चों, इसमें गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि का प्रयोग हुआ है, गुण संधि है बच्चों, गुण संधि का प्रयोग हुआ है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों? गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक दूसरा संस्करण बच्चों कब प्रकाशित हुआ है? दूसरा संस्करण बच्चों कब प्रकाशित हुआ है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान बच्चों जिन्होंने इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में गारसा द तासी ने किया है बच्चों। गारसा द तासी ने, यह पुस्तक दो भागों में बच्चों विभाजित हुई है, दो भागों में विभक्त बच्चों, जिसका प्रकाशन बच्चों 1839 है, 1839 है और 1847 में हुआ बच्चों। 1839 और 1847 दो भागों में बच्चों। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये पहले की मैंने बात किया है, लेकिन दूसरा संस्करण 3 भागों में विभक्त किया गया बच्चों, जिसका प्रकाशन 3 भागों में विभक्त है, लेकिन जिसका प्रकाशन बच्चों 1871 में हुआ है। 1871 में हुआ बच्चों, 1871, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म यानी गलत युग्म का चयन करना बच्चों। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल बच्चों, बिल्कुल सही है बच्चों। इनका समय क्या है? यहाँ लिख दे रही हूँ 1981, 1981 में लिखी गई है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। फूल नाम है एक बच्चों, फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन शास्त्री, ये भी बिल्कुल सही है। इसका समय क्या है बच्चों? 1985 है, 1985 है। त्रिलोचन शास्त्री की बिल्कुल सही है। नीली रेखा तक, नीली रेखा तक, ये बच्चों भवानी प्रसाद है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही सुमेलित बच्चों। इसका समय क्या है? 1984 बच्चों, 1984 है समय। लोग भूल गए हैं बच्चों, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं बच्चों, यह सही नहीं सुमेलित है, यह सही नहीं सुमेलित है, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर बच्चों। यह शमशेर बहादुर का नहीं बच्चों, यह रघुवीर का सहाय का है। यह रचना किसकी है? रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय की रचना बच्चों, शमशेर बहादुर की नहीं है, इसलिए विकल्प डी इज द राइट है, क्योंकि असंगत युग्म है, असंगत युग्म है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, गुरु नानक देव की माता का नाम था, गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था बच्चों? लक्ष्मी वितस्ता, लक्ष्मी विबत्ता नहीं, वितस्ता होना चाहिए बच्चों, वितस्ता, हम यहाँ पूरा सही लिख दे रहे हैं। वितस्ता, रूपना या तृप्ता। तो गुरु नानक देव की माता का सही नाम क्या था बच्चों? गुरुदेव नानक की बच्चों, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तृप्ता था। क्या था? तृप्ता, तृप्ता था बच्चों। इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री। माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालू चंद्र खत्री। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ बच्चों? दोहा का, बरवे का, सोरठा का या फिर रोला का? किस छंद का प्रयोग किया गया बच्चों? अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की है बच्चों। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से ली गई है। या महाकाव्य साकेत से ली गई, महाकाव्य है ना साकेत, साकेत से यह पंक्तियां ली गई हैं बच्चों, साकेत से ली गई हैं, जो 1900 बच्चों 1931 में लिखी गई है, 1931 में लिखी गई बच्चों। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। जिसमें बच्चों बरवे छंद का प्रयोग हुआ। किसका? बरवे छंद का प्रयोग हुआ है, बरवे छंद, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, अगले प्रश्न में क्या है कि एक ही कथानायक चेतन
उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उपेंद्र नाथ एक ही कथानायक जो चेतन है, उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं, यानी सभी सभी बच्चों सभी उपन्यासों में चेतन, हर उपन्यासों में नायक है, लेकिन किस उपन्यास में नहीं है चेतन, किस उपन्यास का नायक नहीं बच्चों? गिरती दीवारों का, या शहर में घूमता आईना का, या गर्म राख का, या नन्ही कंदील का? किसका नायक नहीं है चेतन बच्चों? किसका नायक चेतन नहीं है बच्चों? उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास गर्म राख, जो 1957 में लिखी गई बच्चों, 1957 में लिखा गया उपन्यास बच्चों। इसका बच्चों नायक, इसका नायक कौन? चेतन नहीं है, इसी का नायक चेतन नहीं है बच्चों। बाकी तीनों का है, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, नन्ही कंदील, तीनों का है, लेकिन गर्म राख का चेतन नायक नहीं है इस उपन्यास का, इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है इसमें से? खग बिल्कुल है, शकुनी, शकुंद, शकुंत। कौन इसमें से बच्चों पक्षी का पर्यायवाची नहीं है बच्चों? पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं कौन सा इसमें बच्चों? पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? खेचर होता है, दविज पतंग होता है, खग होता बच्चों, विहंग होता है, परिंदा होता है, शकुंत होता है, अंडज होता है, गगनचर होता है, पखेरु, विहंग, नभचर होता है बच्चों। जबकि क्या है? शकुंद। शकुंद का अर्थ होता है कनेर का पेड़ होता है, जिसमें सफेद पुष्प लगते हैं, इसलिए बच्चों विकल्प सी जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है बच्चों, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। शकुंद किसका पर्यायवाची बच्चों? शकुंद का अर्थ होता कनेर का पेड़, कनेर का पेड़, कनेर का पेड़ होता बच्चों। इसका सही आंसर सी है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा बच्चों कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया बच्चों? कालिदास ने, या भारवी ने, या भवभूत ने, या बाणभट्ट ने बच्चों? किसने? संस्कृति के कवि बच्चों भवभूत ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण शब्द का प्रयोग किया। किसने? भवभूत ने बच्चों, भवभूत, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों? अगला प्रश्न है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या रामविलास शर्मा का, या बच्चन सिंह का? यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन है बच्चों किसका? बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह का कथन है, बच्चन सिंह का कथन है, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा बच्चों कि लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं बच्चों? लोट लकार संभावनार्थ काल, लट लकार वर्तमान काल, बिल्कुल सही है। लिट लकार बच्चों भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लट लकार। तो कौन सा सही नहीं बच्चों? कौन सा सही नहीं है? इसमें लोट लकार संभावनार्थ काल नहीं होगा बच्चों, इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर बच्चों। लोट लकार संभावनार्थ काल नहीं होगा, इसलिए ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था बच्चों? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, या हिंदी साहित्य कोश की भूमिका के रूप में, या हिंदी साहित्य सार की भूमिका के रूप में, या हिंदी परंपरा के रूप में बच्चों? हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में शुक्ल जी का छपा था बच्चों? बच्चों इस हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था बच्चों, प्रकाशित हुआ था, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है बच्चों? भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? 1730 ईस्वी, या 1741 ईस्वी,
या 1750 ईस्वी या 1761 ईस्वी बच्चों। ये भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या बच्चों? बच्चों इसका रचना काल अगर हम देखें तो 1741 है, 1741 होगा बच्चों, 1741 है। इसके रचनाकार कौन बच्चों? तो राम प्रसाद निरंजनी है। राम प्रसाद निरंजनी है बच्चों, निरंजनी है इसके रचनाकार, राम प्रसाद निरंजनी है। तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को, और आज का आखिरी सवाल बच्चों, आज यहीं तक, फिर हम कल मिलेंगे इससे आगे। बच्चों अगले प्रश्न में कि शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति आने है, पहाड़ मानो काजर के ढोए ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी बच्चों? देव की है या सेनापति की है या मतिराम की है या फिर चिंतामणि की बच्चों? यह पंक्ति काव्य पंक्ति किसकी है? शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति आने है, पहाड़ मानो काजर के ढोई के। बच्चों यह काव्य पंक्तियां हैं सेनापति की। किसकी है? सेनापति की है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? सेनापति होगा बच्चों, सेनापति होगा, सेनापति होगा बच्चों, सेनापति होगा। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे कल। तो 125 प्रश्नों की श्रृंखला बच्चों 2 दिन में मैं कराती रहूंगी, एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा, तो 2 दिन में हम कराएंगे, 2 क्लास में 125 क्वेश्चन के प्रैक्टिस को। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, देखते रहिए। और बच्चों हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसी लगी क्लास, और हम इसी तरह प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे और आपका एक एक क्वेश्चन रटवा देंगे जब तक परीक्षा की अंतिम डेट आ नहीं जाती। अंतिम यानी अंतिम तो आई गई है, आखिरी दिन तक यानी एक दिन पहले तक हम, एक दिन 2 दिन पहले तक हम कराएंगे, तो ताकि आपका एक एक क्वेश्चन रट जाए बच्चों। अभी समय हम लोगों को कई प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, प्रैक्टिस सेट। तो ठीक बच्चों, आप लोग इसके तैयार रहिए, इसके लिए हम आपके लिए तत्पर है, तैयार रहेंगे, बराबर कराएंगे, ताकि आप लोग एकदम से तैयारी आपकी धार दे दे और आप अच्छे से एग्जाम दे के आए और एक भी प्रश्न आपका छूटने न पाए। इसीलिए मैं ये लेकर एक क्लास आई हूँ, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी होती रहे और हो जाए, आप परीक्षा दे सके। तो ठीक बच्चों, आज की क्लास को मैं ही समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, नमस्कार।